हाय गाइस, मैं निशिता आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिसर्च और रिसर्च, इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरीज, उनमें क्या डिफरेंसेस है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्कवरी, इन्वेंशन, रिसर्च, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए हम आज इसी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और सारे डिफरेंसेस क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First we see what is the research. See, first we divide the term research in two parts, that is re and search. Research means again and again search. Again and again search. आपको ये सवाल होगा कि अगेन एंड अगेन सर्च क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपको बैंक में जितने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को मेज़र करना है, राइट। सपोज़ आप एक पर्टिकुलर बैंक लेते हो, HDFC बैंक, एंड रीजन सिलेक्ट करते हो पंजाब, राइट। आपको पंजाब स्टेट में जितने भी HDFC बैंक्स है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र करना है। तो आप क्या करोगे? पहले तो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस को स्टडी करना चाहते हो, राइट। उसके बाद आप उसी क्वेश्चनर को फिलअप करवाओगे और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन निकालोगे, राइट। तो अब अगर आप आज जाते हो रिसर्च करने के लिए, उन लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र करने के लिए, तो क्या आपको एक साल बाद भी सेम एम्प्लॉयज़ मिलेंगे? क्या एक साल बाद भी आपको उसी एम्प्लॉयज़ की उसी सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसकी सैलरी चेंज हो गई होगी, उसका प्रमोशन हुआ होगा, उसका डिमोशन हुआ होगा, उसका ट्रांसफ़र हो चुका होगा, उसका पे स्केल इंक्रीज़ हो चुका होता। सो ये सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी होती है, इसीलिए हमें बार बार सर्च करना पड़ता है। जो आपने एक साल पहले रिसर्च किया, आप उसी को बेस बनाकर उसी के बेसिस के ऊपर आप आज कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस पास्ट में कुछ डिफरेंट थी, आज कुछ डिफरेंस है उसमें, इसीलिए हमें अगेन एंड अगेन सर्च करना पड़ता है और न्यू कंक्लूजन्स को निकालना पड़ता है। हम इसमें डेफिनेशन रीड करते हैं। Thus, research can be defined as the systematic investigation. Systematic investigation, it means what? जब हम बैंक के एम्प्लॉयज़ का स्टडी करने के लिए गए थे तब हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि हम बैंक के एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल को मेज़र करेंगे। क्या हम ऐसे ही बैंक के एम्प्लॉयज़ को मिलने गए थे, ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं किया था। हमने पहले क्या किया, प्रॉपरली हमने हमारे प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम किस किस क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। हमने उसी टाइप के क्वेश्चन को फॉर्म किया, उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया था, राइट। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। आप पहले स्टेप को ही फॉलो करना पड़ता है, आप पहले थर्ड स्टेप को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। सो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड अ स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट in order to establish facts and arrive at new findings and conclusion। आपने रिसर्च क्यों किया था? क्योंकि आपको नए कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना था कि आज की डेट में वो सेटिस्फाई है या नहीं है। एक साल पहले जब हमने रिसर्च किया था तब तो वो सेटिस्फाई थे, लेकिन क्या अब वो सेटिस्फाई है कि नहीं है? शायद अब वो नहीं हो सकते या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। इसीलिए हमें बार बार रिसर्च करना पड़ता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू W बेस्ट। उन्होंने रिसर्च को किस टाइप से डिफाइन किया है, राइट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है और आपको ये भी देखना है कि ये डेफिनेशन किन्होंने दी है। रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सी, रीड द फर्स्ट लाइन। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मीन्स व्हाट? अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको कंक्लूजन उसी टाइप से देना पड़ता है जिस टाइप का आपका रिसर्च कहता है। आप अपने टाइप से, अपने ओपिनियन से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज आपने रिसर्च किया और उसमें फाइंडिंग निकल के आई कि बैंक के एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई नहीं है,
और आप है जो आपको बैंक का जॉब बहुत अच्छा लगता है और आपने कंक्लूजन ये दिया कि नहीं वो लोग सेटिस्फाई है, बैंक की जॉब अच्छी होती है। तो ये क्या सही है? क्या आपने रिसर्च ने ये दिया? नहीं दिया, फिर भी आपने कंक्लूजन क्यों ड्रॉ किया कि बैंक की जॉब अच्छी होती है? ये गलत है। आपने ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस नहीं किया, आपने सब्जेक्टिवली एनालिसिस किया। सब्जेक्टिवली एनालिसिस मीन्स कि आपने अपना ओपिनियन फॉर्म किया और आपने अपने ओपिनियन के मुताबिक कंक्लूजन दिया, राइट। ऐसा नहीं, रिसर्च क्या है? एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। जो रिसर्च प्रूव करता है हम उसी को बेस बना के कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और उसी के बेसिस के ऊपर हम हमारी पॉलिसी सेट करते हैं, ना कि हम अपने ओपिनियन के मुताबिक, राइट। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। आपको एक सवाल होगा, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मीन्स जब आप बैंक के एम्प्लॉयज़ का स्टडी करने के लिए गए थे, राइट, तब आपने क्या स्टडी किया था कि उनका पे स्केल कितना है, उनका वर्कलोड कितना है, उनकी टाइमिंग क्या है, राइट। ये सारे फैक्टर्स को आपने मेज़र किया था और आपने चेक किया कि बैंक के एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है, राइट। क्या आपने लेकिन ये चेक किया कि वो फाइनेंशियली किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या वो मेंटली हैप्पी है, क्या उनकी फैमिली कंडीशन ठीक है? आपने ये सारे वेरिएबल्स को तो स्टडी ही नहीं किया और आपने निकाल दिया कि बैंक के एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं है। आपने क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किए थे? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो फैक्टर्स को आपने कंसिडर किए थे, लेकिन आपने वो पर्सनल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया था। इट मीन्स आपने वो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल किया था। उन सारे कंट्रोल फैक्टर्स को हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं और जो भी आप रिसर्च में स्टडी करते हो उसे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। So, recording of the control observation that may be lead to the development of the generalization principles and theories। और आपने जो भी स्टडी किया उन्हीं के बेसिस के ऊपर आप अपने प्रिंसिपल्स और थियोरीज को फॉर्म करते हो। The word research is derived from the Latin word which means to know। आपको ये बात याद रखनी है कि रिसर्च का वर्ड जो है वो किस भाषा से डिराइव किया गया है। The word is derived from the Latin word which means to know। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इसीलिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए आप रिसर्च कहते हो। इट इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स। फर्स्ट, पोज अ क्वेश्चन। पोज अ क्वेश्चन, जब आप बैंक के एम्प्लॉयज़ को स्टडी करने के लिए गए थे तब आपने फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्म किया था कि मैं मेज़र करना चाहते हो पंजाब स्टेट में जितनी भी HDFC बैंक्स की ब्रांच है उनके एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र करना चाहते थे। तो आपने एक प्रॉपरली क्वेश्चन को फॉर्म किया। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है? पोज अ क्वेश्चन। सेकंड वन इज कलेक्ट डेटा टू आंसर दैट क्वेश्चन। फिर आपने क्या किया था? क्वेश्चनर को फॉर्म किया था, फिर उसी क्वेश्चनर को बैंक के एम्प्लॉयज़ के थ्रू आपने फिलअप करवाया। इट मीन्स आपने डेटा कलेक्शन किया। एंड थर्ड स्टेप, प्रेजेंट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन था कि वेदर द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड और नॉट, राइट। ये जो आपका क्वेश्चन है आप अब उस क्वेश्चन का आंसर दोगे डेटा का एनालिसिस करके। तो ये थर्ड स्टेप में कवर होता है, प्रेजेंट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, जो ओनली रिसर्च के बेसिस के ऊपर होगा, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द रिसर्च एंड व्हाट इज़ नॉट द रिसर्च। रिसर्च क्या है और रिसर्च क्या नहीं है। आप जनरली जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो आप डेफिनेशंस को लर्न करते हो, क्या ये रिसर्च है? नहीं, ये रिसर्च नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज जो ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है। अगर आप उसमें से कोई नई चीज़ को ढूंढते हो या फिर कोई नया एनालिसिस ड्रॉ करते हो, इसको हम रिसर्च कहते हैं। सो रिसर्च इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट हैव नो नोन सॉल्यूशंस इन एनीवन इन द वर्ल्ड, राइट। किसी ने भी अभी तक उस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन नहीं दिया है। आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो, उस चीज़ के कंक्लूजन्स को फाइंड आउट करते हो कि इसका आंसर क्या होगा। सो रिसर्च इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट हैव नो नोन सॉल्यूशन बाय एनीवन इन द वर्ल्ड। अब रिसर्च क्या नहीं है? सी, रिसर्च डज नॉट मीन लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, पेपर्स, न्यूज़, रिपोर्ट्स, प्रोफेसर्स। Anything that can be learned by the definitions is not the research।
जैसे मैंने कहा कि आप किसी डेफिनेशंस को पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो क्या ये रिसर्च है? आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो क्या ये रिसर्च है? नहीं, ये रिसर्च नहीं है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। रिसर्च क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्पस से किया जाता है, जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो एक साइंटिफिक है, जो आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं? वाई टू डू रिसर्च? फर्स्ट रीज़न है अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हम कैसे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? द आंसर इज, जब आप कोई भी टाइप के पीपल को स्टडी करना चाहते हो, उसके कल्चर को स्टडी करना चाहते हो, उसके बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, इट मीन्स आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग टाइप के बिहेवियर के पर्सन हैं, आप उनको स्टडी करना चाहते हो। तो ये किस में आता है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। देन द सेकंड इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कोई भी जब प्रॉब्लम होती है, आप उसी के सॉल्यूशन के लिए तो रिसर्च करते हो। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉइज़ टर्नओवर रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। एम्प्लॉइज़ टर्नओवर रेशियो मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉइज़ ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकते, वहाँ के एम्प्लॉइज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? आप तो पहले रिसर्च करोगे और रीजंस फाइंड आउट करोगे, एक ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं और क्यों काम करना नहीं चाहते, राइट। तो आपने क्या किया? आपने पहले ये डिफाइन किया कि मुझे ये पता करना है कि एम्प्लॉइज़ क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आपने रीजंस को फाइंड आउट किया और आपने अंत में कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यस, दीज आर द रीजंस कि जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने ये रिसर्च क्यों की? क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम अराइज हुई और आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए आपने रिसर्च की। सो रिसर्च हम इसीलिए भी करते हैं। एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। सपोज आपने ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन एस्टेब्लिश कर चुका है और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है? अगर वो नहीं है तो आप अगेन उस कंक्लूजन को, अगेन उस रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी रिसर्च करते हो। अब एक कोई क्वेश्चन होगा कि रिसर्च एंड डिस्कवरी डिफर कैसे करते हैं एक दूसरे से, राइट। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिसर्च एंड डिस्कवरी एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। हम एक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब किसी ने अग्नि की शोध की होगी, अग्नि को डिस्कवर किया था, तब उसने कैसे किया था? उसने 2 स्टोन्स को स्क्रैच किया था और उसको पता चला कि 2 स्टोन्स को स्क्रैच करने से अग्नि उत्पन्न होती है। तो ऐसा तो नहीं था कि अग्नि कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं था। अग्नि तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो कैसे होती है। तो हमने अग्नि को क्या किया? वो डिस्कवर किया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हमने उसे फाइंड आउट करके निकाला कि 2 स्टोन्स को स्क्रैच करके जो प्रोसेस है, 2 स्टोन्स को स्क्रैच करने से जो प्रोसेस होती है और उसमें से जो आउटकम निकलता है, वो आउटकम है अग्नि। और हमने उस अग्नि को फाइंड आउट किया, तो वो क्या होता? डिस्कवरी हुई है। और जो प्रोसेस है, जो हमने प्रोसेस की 2 स्टोन्स को स्क्रैच करने की, जो हमने प्रोसेस की, उस प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। और जो अल्टीमेट आउटकम निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी कहते हैं। Simply said, there is a causal relation between these two terms. Research is the action while discovery is the result. Right. आपके जो डिस्कवरी है वो क्या है? अल्टीमेटली रिजल्ट है आपके रिसर्च का। यू डिस्कवर समथिंग बिकॉज यू रिसर्च इट। अगर आपने रिसर्च की तभी तो आपको कुछ मिला। अगर आप रिसर्च ही नहीं करते तो आप कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते। रिसर्च इज द प्रोसेस एंड डिस्कवरी इज द प्रोडक्ट। जो हमने अग्नि की शोध की, वो क्या है? वो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो हमने निकाला। और जो आपने प्रोसेस की 2 स्टोन्स को स्क्रैच करने की, वो क्या है? तो वो क्या है? वो आपका रिसर्च है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रिसर्च एंड डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि इनोवेशन एंड इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, राइट। इन्वेंशन मीन्स क्या? इन्वेंशन मीन्स जब आप किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश करते हो, जो चीज़ अभी तक एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, आप उसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाते हो। जो कभी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, आप उस चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाते हो। जैसे कि बल्ब
बल्ब है जो कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं इस पूरी दुनिया में, आपने क्या किया, आपने उस बल्ब की शोध की, राइट। उसी को हम इन्वेंशन कहते हैं। और इनोवेशन क्या है? इनोवेशन ये है कि आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करते हो, मीन्स किसी भी चीज़ की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को न्यू फॉर्म करते हो, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, राइट। उसे हम इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे और आज के इस टाइम पे हमारे पास छोटे से लैपटॉप आ चुके हैं, तो ये क्या है? एक इनोवेशन है, राइट। और जो कंप्यूटर हमने फाइंड आउट किया, जो कंप्यूटर है वो एक इन्वेंशन है, और उसमें जो हमने इम्प्रूवमेंट लाया है वो इनोवेशन है। आई होप कि आपको डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेंशन, इनोवेशन ये सारे के डिफरेंस क्लियर हो चुके होंगे, राइट। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं वो कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च ऐसे ही तो नहीं करने लगते, हमारा कोई पर्पस होता है रिसर्च करने के लिए। जो मेन एम है, इट्स मेन एम इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, जो अभी तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया है। आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप इसीलिए रिसर्च करते हो। ये रिसर्च का मेन एम होता है, ये आपको याद रखना है। Though each research study has its own specific purpose, research objectives may fall into a number of following broad groupings. जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है वो इस प्रकार से दिए हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडी। आप रिसर्च क्यों करते हो? तो क्या आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्सप्लोर और फॉर्मुलेट करना चाहते हो रिसर्च स्टडी। एक्सप्लोर मीन्स क्या? आप गूगल पे एक्सप्लोर करते हो। आप गूगल पे क्या एक्सप्लोर करते हो? जो चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसी चीज़ को फाइंड आउट करते हो गूगल पे, राइट। इट मीन्स आपको उस चीज़ के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हो। आप इसीलिए जो रिसर्च करते हो उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। सपोज़ कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हुई है, तो क्या सभी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। इट मीन्स सभी लोग क्या कर रहे होंगे? एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? जिसके बारे में आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। तो इससे हम क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडी, जिसके बेसिस के ऊपर आप फॉर्मुलेट करोगे नेक्स्ट लेवल के रिसर्च का, इसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। अनदर ऑब्जेक्टिव इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। आप रिसर्च इसीलिए करते हो क्योंकि आपको कोई चीज़ के बारे में अब इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है, लेकिन आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करोगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी मीन्स किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब हम उसी चीज़ को करते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, जो एज इट इज़ हम किसी भी चीज़ के बारे में हम बताते हैं, तो वो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। सपोज आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हो, राइट, तो उसमें क्या लिखा होता है कि इसमें इतने जीबी की रैम है, इतने जीबी की रोम है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये आपको बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी देगा, राइट, वीडियो क्वालिटी अच्छी है इसमें। तो आप ये सारे फीचर्स को एनालाइज करते हो। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्या आप ये कह सकते हो कि इस मोबाइल के 2 हाथ है, 2 पैर है? ऐसा तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं ऐसे। तो आप किसी भी चीज़ को जब एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हो, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल सकते उसमें। जो चीज़ जैसी भी है आप उसी को उसी प्रकार से डिस्क्राइब करते हो, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी, राइट। To portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group। आप as it is किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, सिचुएशन को आप जब डिफाइन करते हो उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। द थर्ड स्टेप इज अ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। डायग्नोस्टिक रिसर्च ये क्या होता है? सपोज आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है और आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप कोई रिसर्च फॉर्मुलेट करते हो, तो उसे हम डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं। जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है? डायग्नोज ही करता है कि आपको क्या क्या परेशानी है, आप उनको पहले वो बताते हो, उसके बाद वो आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करके आपको दवा देता है, राइट। तो वो उसने क्या किया? उसने डायग्नाइज किया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। तो आप रिसर्च इसीलिए भी करते हो कि आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है। तो ये होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। और जो फोर्थ है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी।
हाइपोथेसिस रिसर्च टेस्टिंग मीन्स क्या होता है? सपोज आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोज एंड इफेक्ट के बारे में पता करना है, आपको नहीं पता कि उसमें क्या कोज है, उसमें क्या इफेक्ट है, और आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हो और आप फॉर्म करना चाहते हो कि क्या सच में उसमें कोई कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है या नहीं है, जो हमने वेल नोन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये क्या, ये कोज एंड इफेक्ट है। जो प्राइस है वो कोज है और उसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आता है, डिमांड के ऊपर आता है, राइट। तो ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट। टीचर एंड स्टूडेंट, उसमें से टीचर क्या है, एक कोज है जिसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, और स्टूडेंट क्या है, जो जिसके ऊपर हम इफेक्ट लाते हैं कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को हम जब मेज़र करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस किस टाइप से अफेक्ट होता है टीचर के ऊपर से, राइट। तो टीचर क्या होता है, कोज है, और स्टूडेंट क्या है, इफेक्ट है, राइट। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी, और आपको ये टेस्ट करना है कि क्या ये दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप है कोज एंड इफेक्ट का। हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी करते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और आज की हमने इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि रिसर्च क्या है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इनोवेशन, इनमें डिफरेंसेस क्या है, और हम रिसर्च क्यों करते हैं, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। आज की इस वीडियो में हमने ये पूरा कवर कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और मैं आपको पूरे के पूरे टाइप्स में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रखने दूंगी, सारे के सारे टाइप्स कवर करवा दूंगी, राइट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आप गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।